ये यूपी के कॉलेज से कंपेयर करें, कैसा है कॉलेज? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या क्या खराब दिख रहा है? देखने में ना कुछ में किसी भी चीज में मुझे नहीं अच्छा लगता। संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आप देख सकते हैं सामने जहाँ स्टूडेंट पढ़ने चाहिए वहाँ गधे और घोड़े आप देख सकते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। टीचिंग ब्लॉक को जाके देखिए, वो टीचिंग ब्लॉक नहीं कोई जंगल लगता है, क्योंकि उसमें बम्बूर की झाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनमें कोई सांप बिच्छू निकला है, किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं ऊपर चढ़ के टंकियां देखी पानी की, उनमें पक्षियों की भीड्स वगैरह गंदगी, टंकियों पर ढक्कन नहीं है ऊपर। टीचिंग ब्लॉक जर्जर स्थिति में, खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है। किसी दिन कोई हादसा हो गया, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ इसका जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल के पास गए थे, उनको बताया, उनको अवगत कराया इस बारे में, तो उन्होंने किसी भी समस्या का समाधान करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्या बोला उन्होंने? ये कर दिया कि आप ऐसे बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। मैं मैडम से कहना चाहता हूं कि मैडम, विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं, या तो आप सुधार में आ जाइए, नहीं तो सुधार में लाने के तरीके हमारे पास और भी हैं। भरतपुर का एमएसजे कॉलेज जो है, कहा जाता है कि संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ देखकर लगता है कि किसी मोहल्ले का शायद सबसे बड़ा कॉलेज हो, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ की बिल्डिंगों को देखकर थोड़ा तो तरस आया कि एमएसजे कॉलेज जो इतना बड़ा नाम रखता है, उस कॉलेज की ऐसी स्थिति होना पूरे भरतपुर के लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। तमाम यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, पर उससे भी पहले एक यूनिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो कोई अस्तबल नहीं है। वहाँ पर आपको घोड़ा दिखेगा, पर वो अस्तबल नहीं है, वो घोड़े की रहने की जगह नहीं है। यहाँ छात्रों को रहना था, पर अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो भी है वो ऐसी ही है। बातचीत करते कुछ छात्राएं। क्या नाम है आपका? खुशी। यहीं पढ़ती हैं आप? नहीं, एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम देने आई हैं। क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली हैं? यहाँ पे एक तो पंखा नहीं चल रहा है, सीटें खराब पड़ी हैं, उन पर कबूतरों की पोटी पड़ी है, ना पीने की सुविधा है, ना लैट्रिन वॉशरूम, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए? नहीं है तो वो बहुत खराब पड़े हैं। अच्छा। गंदे पड़े हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सानिया। क्या करती हैं आप, क्या पढ़ती हैं आप? बीकॉम। ये बताइए सानिया, यहाँ पर आने के बाद आपको मेजर चीज़ें क्या खराब लगी? क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या और भी समस्या है? ज़्यादातर चीज़ें खराब है, जैसे कि सीट, पंखे, जैसे कि बताया, वही सब कुछ प्रॉब्लम है। सीटों पर गंदी पड़ी रहती है, बैठे कैसे, साफ करने वाले कोई स्टाफ ही नहीं है, तो क्या करें? आपने शिकायत कहीं की यहाँ पर? है नहीं करी। ये तो गलती की आपने। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। यूपी की रहने वाली हैं। यूपी से कैसी, ये यूपी के कॉलेज से कंपेयर करें, कैसा है कॉलेज? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या क्या खराब दिख रहा है? देखने में ना कुछ में किसी भी चीज में मुझे नहीं अच्छा लगता है। देखने में तो चलिए ठीक है, कमियाँ क्या क्या है? कमियाँ, फैन नहीं चलते हैं, ये किसी की सुविधा ही नहीं है किसी चीज की। अच्छा, वॉशरूम वगैरह है? मैंने तो नहीं देखे, नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए आपको वॉशरूम यूज़ करना हो, फिर वो बिल्डिंग एकदम लास्ट में जाके आया तो खंडर सी लगता है, तो जाने के मन ही नहीं करता उधर। गंदी पड़ी रहती है। बहुत गंदा है। जो एक दो लोग गए भी हैं, बताते हैं गंदा है, तो इसलिए जाते ही नहीं है। अच्छा, आप लोग नहीं जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी परिषद से हैं, और इनका विरोध भी कुछ है, क्योंकि इसमें यहाँ के प्रशासन, ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल महोदया 16 डिग्री बता रहे हैं कि उनका कमरे का टेम्परेचर रहता है, पर वो मौजूद नहीं रहती हैं। तमाम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुष्यंत है। किस चीज़ का विरोध आज यहाँ पर हो रहा है? सर, आज मैं अपनी सिस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा कराने आया था, और हम विद्यार्थी परिषद के बच्चे हैं, तो हम बच्चों के हित के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। तो हमने देखा कि जैसे यहाँ पे पानी नहीं है बच्चों के लिए, तो हमें ऊपर चढ़ के टंकियाँ देखी पानी की, उनमें पक्षियों की भीड्स वगैरह, गंदगी, टंकियों पर ढक्कन नहीं है ऊपर, और वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए पानी के लिए। ऐसे में ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए बाहर से पानी मंगा रहे हैं। जैसा हमने देखा, यहाँ बाहर से बच्चों के लिए कुछ भी पानी नहीं था, ना पीने के लिए, और मेन चीज़ है यहाँ जैसे लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, बच्चियों को खुले में जाना पड़ रहा है। तो ये हम उनको प्रिंसिपल के पास गए थे, उनको बताया, उनको अवगत कराया इस बारे में, तो उन्होंने किसी भी समस्या का समाधान करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्या बोला उन्होंने? ये कर दिया कि आप ऐसे बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा हमसे बन रहा है वैसा हम कर रहे हैं, और हमें आप मत बताइए कि हम कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। अच्छा जी, आप मत बताइए, है ना। अब ये बताइए कि अभी बच्चियां बता रही थी कि पंखा नहीं है उनके कमरे में, मैडम का एसी 16 पे रहता है, क्या सीन है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए, सभी छात्राओं के लिए, भरतपुर के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है
कि ये राजस्थान का ये अपने भरतपुर संभाग है, इसमें जो सबसे अपन इसको सबसे बड़ा कॉलेज कहते हैं कि संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आप देख सकते हैं सामने जहाँ स्टूडेंट पढ़ने चाहिए वहाँ गधे और घोड़े आप देख सकते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे ही यहाँ जैसे गधे आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, ऐसे ही यहाँ शिक्षा का मंदिर इन्होंने बिल्कुल शर्मसार कर दिया है। आप बात करूँ, अगर पानी की बात करूँ तो टंकियों के अंदर काई जमी हुई है, टंकियों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। बहनों की अगर मैं बात करूं तो बहनों के लिए कोई शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बहनों के लिए कोई भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं बात करूं टीचिंग ब्लॉक की तो बिल्कुल यहाँ ये जो टीचिंग ब्लॉक है जर्जर स्थिति में, खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है। किसी दिन कोई हादसा हो गया, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इसका जिम्मेदार कौन है। जब हम इन सारी बातों को लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने गए तो प्रिंसिपल जो यहाँ की हैं वो तानाशाह हैं। हम उनके पास गए तो वो हमसे उठ के बदतमीजी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आप होते कौन हो, आप कॉलेज की समस्याओं को हम देखेंगे। अरे भाई, जब आप देखते, आप इन समस्याओं का समाधान करते तो विद्यार्थी परिषद को जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं मैडम से कहना चाहता हूं कि मैडम, विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं, या तो आप सुधार में आ जाइए, नहीं तो सुधार में लाने के तरीके हमारे पास और भी हैं। छात्रों की अगर कहीं भी कोई समस्या आएगी या छात्रों के प्रति अगर कहीं भी कोई कुछ भी होगा तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ में खड़ी है। ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, जितनी भी मूलभूत समस्याएं छात्रों की, या तो उनमें आप 2 दिन के अंदर सुधार कर लीजिए। अगर सुधार नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज में इतना बड़ा प्रदर्शन करेगी कि आपको यहाँ छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नितेश चौधरी, प्रांत सह मंत्री, जयपुर प्रांत। अब आइए, छात्रों की बात आपने सुन ली है। एक यूनिक चीज़ भी आपको दिखाई देता हूँ। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, पर अभी अस्तबल के रूप में यूज़ हो रही है। ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं, अब ये पता नहीं कॉलेज का है कि किसी का पर्सनल यूज़ के लिए है, पर है, कई दिन से खड़ा है। इसके चारे वारे की व्यवस्था बाहर होती होगी। चूँकि कॉलेज जो है विद्यार्थियों को शरण देता ही है, तो जानवरों को भी देना उन्होंने उचित समझा है, जिसकी वजह से ये घोड़ा यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। अब इसी तरह व्यवस्थाएं चल रही हैं। पानी की टंकी हमने दिखाई दी कि पानी की समस्या है, और भी अब बच्चियों से आपने सुना तरीके से शौचालय नहीं है, कमरों में पंखे नहीं है, तमाम दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल फौजदार, पिछले 4 वर्षों से इस महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो पिछले 4 वर्षों से हमने कई समस्याएं इस महाविद्यालय में पहले उठा चुके हैं। पिछले हमारे छात्र संघ अध्यक्ष श्री पवन सक्सेना जी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। तो जब से हम पीजी ब्लॉक की मांग को उठा रहे हैं कि पुनर्निर्माण कराया जाए, लेकिन पुनर्निर्माण की जगह इसका एक बजट आया था, 3 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, उसका निर्माण कार्य चालू है, लेकिन इसको लॉक करने की बजाय छतें इसकी क्षतिग्रस्त हैं। इसको लॉक करने की बजाय इसमें छात्रों के एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं। कई महाविद्यालय के बाहरी छात्रों को भी इसमें सेंटर दिया जा रहा है। और कॉलेज प्रशासन की मैडम है जो प्रिंसिपल है, उनसे बात करने जाते हैं तो ना तो वो ज्ञापन लेती हैं और उल्टा छात्रों से मतलब बाहर निकलने की बोलती हैं, उल्टा सीधा आरोप लगाती हैं। तो इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अभी हम यहाँ आए थे तो हमने सबसे पहले पानी की टंकी पे जाकर देखा, तो पानी की टंकी पे आप देखिएगा वहाँ पे चढ़ने की सीढ़ियों की कोई व्यवस्था नहीं। सफाई की बात तो हम तब करेंगे जब चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियों की व्यवस्था होगी। छत पे वैसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। और मैं अपनी जान पे खेल के उन पानी की टंकियों पर चढ़ा हूँ, तो 6 टंकियाँ थी, उनमें से 3 पे तो ढक्कन ही नहीं है। तो अब लगा लो आप बिना ढक्कन के, उनमें पक्षियों की बीटें पड़ी हुई हैं, पेड़ों के पत्ते पड़े हुए हैं, तो वो सड़ गए हैं, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, उनमें से बदबू आ रही है। जब मैं वहाँ चढ़ा था और प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि आप चढ़ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कल भी चढ़ूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होगा उसका जिम्मेदार होगा ये महाविद्यालय प्रशासन, क्योंकि आपने कभी भी सीढ़ियों के लिए की व्यवस्था क्यों नहीं की। और अभी आप टीचिंग ब्लॉक को जाके देखिए, वो टीचिंग ब्लॉक नहीं कोई जंगल लगता है, क्योंकि उसमें बम्बूर की झाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनमें कोई सांप बिच्छू निकला है, किसकी जिम्मेदारी होगी। जंगल बना दिया है, भ्रष्टाचार है, पूरे शिक्षा की दलाली कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम भानु फौजदार है, इस कॉलेज से इकाई अध्यक्ष हूँ मैं। काफ़ी समस्याएं आ रही हैं कॉलेज में, देखने को मिल रही हैं मुझे। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे को आगे बताते हैं कि भैया ये समस्याओं को लेकर जब मैं प्राचार्य जी को ज्ञापन देने जाता हूं, प्राचार्य जी मुझसे गार्ड साहब से बोल देती हैं कि इनको अंदर नहीं आने देना है, बोल देना है कि मैं हूँ ही नहीं उपस्थित यहाँ पे। और जब अंदर जाके देखता हूँ तो प्रिंसिपल मैडम उठ के चले जाती हैं, और मैं और भी अंदर चले जाता हूँ कक्ष में, तो मैडम आती हैं बाहर निकल के बताती हैं, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। मैं कहता मैडम ये ज्ञापन ले लो। मैडम बोलती हैं मैं ये ज्ञापन नहीं लूँगी। मैडम क्यों ज्ञापन नहीं लोगी?
मैं ये ज्ञापन नहीं लूँगी, क्योंकि ये तुम क्या कहते हैं, बाहर जाके बात करो, वहाँ बात करो, यहाँ बात करो, मैं समाधान नहीं कर पाऊंगी। लास्ट में बोल देती मैं समाधान नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने भाई साहब को बुलाया, प्रांत सह मंत्री नितेश चौधरी जी हैं, जयपुर से आए हैं। मैंने भाई साहब को बताया कि भाई साहब हमें ये समस्याएं कॉलेज में देखने को मिल रही हैं। भाई साहब ने आगे जब बात की तो भाई साहब से भी अभद्र प्रकार का व्यवहार किया है मैडम ने। और कॉलेज में आप देख सकते हो, आप दिखा सकते हो क्या स्थिति है कॉलेज की। सारी व्यवस्थाएं झज्जर हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, करने के लिए विद्यार्थी हमारी छात्राओं बहनों के लिए, छात्रों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई भी कैसी व्यवस्था है ही नहीं कॉलेज में। छात्र बेबस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मैं मैडम को यही कह देना चाहता हूं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर या तो इन समस्याओं का समाधान करा दीजिए, अन्यथा मैडम आप इस्तीफा देने के लिए तैयार रहो। विद्यार्थी परिषद बिल्कुल छात्रों के लिए बिल्कुल 1% कोई अचूक नहीं सहेगी। कुछ भी होता है तो मैडम आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर टीचिंग ब्लॉक के अंदर भी अगर कुछ भी एक भी प्रकार की अगर कोई क्षति हुई होती है तो प्रिंसिपल इसकी जिम्मेदार होगी। प्रिंसिपल मैडम है 16 डिग्री टेम्परेचर पे है और एसी चला के अंदर बैठी रहती है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा का मंदिर है, उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए यहाँ की यहाँ किस प्रकार यहाँ वातावरण हो रखा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वो केवल आती हैं और अपना एसी चला के और पूरे दिन एसी में रह के, और छात्रों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। समस्याओं का समाधान कराने जाती हैं तो वो क्या छात्रों को दबाने का प्रयास करती हैं, छात्रों के लिए उनको प्रेशर बनाने का प्रयास करती हैं।